पुराने जमाने में किसी बादशाह के दरबार में चंद दरबारी बहस कर रहे थे कि इबादत के दौरान खुसूसन नमाज की हालत में इंसानी दिमाग में शैतानी वसावस की वजह से इंसानी दिमाग मुंतशिर हो जाता है और इबादत का सारा असर ज़ायल हो जाता है। लेकिन बादशाह इस बात से इनकारी था। उसका कहना था कि अगर इंसानी शऊर की अल्लाह ताला की इज्जत व अजमत और जन्नत व दोज़ख की सजा व जजा की ज़रा सी भी अहमियत हो तो वो कभी भी ऐसे ख्यालात को पैदा होने नहीं दे सकता। आखिर बादशाह ने उनको सबक सिखाने और बात समझाने के लिए एक तरकीब सोची और उन सबको पानी के बड़े बड़े प्याले थमा दिए और फिर महल से मोहल्ले के बाजार तक के चक्कर लगाने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ ये भी तायद की कि खबरदार, किसी के प्याले में से एक पानी का कतरा भी छलक कर जमीन पर गिरा तो उसका सर उधर ही कलम कर दिया जाएगा और तुम में से जो भी इस काम को कामयाबी से सरंजाम देगा उसको बेशबहा कीमती तोहफे दिए जाएंगे। बादशाह का हुक्म पाते ही वो बहस करने वाले दरबारी अपना अपना प्याला हाथ में थामकर बाजार का चक्कर लगाने के लिए महल से निकल पड़े और उनके साथ साथ बादशाह के हुक्म से एक जल्लाद भी हो लिया कि अगर किसी के प्याले से एक कतरा पानी भी गिर पड़े तो उसे कत्ल करके उसका काम उधर ही तमाम कर दिया जाए। लेकिन उन तमाम दरबारियों के लिए हैरत का कोई ठिकाना न था कि वो तमाम दरबारी अपनी मंजिल तक एक पानी का कतरा गिराए बगैर आफियत के साथ पहुंच चुके थे। बादशाह ने एक एक करके तमाम दरबारियों से बाजार और इसके इर्द गिर्द मौजूद चीजों के बारे में पूछा तो हर एक बोला कि हुजूर, सर कलम होने का डर था और इनाम पाने की चाह रही, बस इसीलिए हमारा ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं भटक सका। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब यही प्याला उठाओ और देखाओ कि बाजार में क्या क्या और कौन कौन मौजूद है और प्याले में मौजूद पानी की फिक्र ना करो। जेरे बहस दरबारी एक बार फिर वापस गए और जब वापस आए तो उनके प्याले में एक कतरा पानी भी मौजूद न था। बादशाह ने उनसे बाजार के बारे में पूछा तो एक एक दरबारी बताने लगा कि हुजूर, बाजार में फुला नई चीज आई है और मैंने अपने फुला दोस्त को देखा, फुला चीज की कीमत इस कदर बढ़ गई है। बादशाह बोला, अच्छा ठीक है, मगर अपने प्याले में नजरें जमाओ। जब सबकी निगाहें हाथ में मौजूद प्यालों पर गईं तो इसमें एक कतरा भी पानी का मौजूद न था। बादशाह बोला कि जिस तरफ ध्यान रखोगे ख्याल उसी तरफ का ही आएगा। अगर तुम पूरी दिलजमई से इबादत करो, अपनी सोच का मरकज सिर्फ खुदा ताला को रखो, तो किसी दूसरी शय का ख्याल ही तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अगर हमारे दिल में भी अल्लाह ताला का खौफ हो, जहन्नम का डर हो और जन्नत की चाह हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं कि हम भी अपनी इबादत को इर्द गिर्द की सोचों और शैतानी वसावस से पाक रख सके। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे सजदों और हमारी तिलावतों को कबूल फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।